ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। पूरा विश्व, पूरा भारत, संपूर्ण सनातन धर्म इस वक्त प्रयागराज कुंभ में त्रिवेणी स्नान कर रहा है। और उस पावन तिथि में, उस पावन घड़ी में सागर में ही प्रयागराज कुंभ प्रकट हो गया है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। नाम ही वैसे तो सागर है यहां का, वास्तव में कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ का मतलब घड़ा, जो संग्रहित करता हो, जो धारण करता हो रस को, जो रस को धारण करने की क्षमता रखता है, उसको कुंभ कहते हैं। इस समय यदि कोई नजर घुमा के इस क्षेत्र को देखे, सागर क्षेत्र को देखे, सागर में भी श्रीधाम वृंदावन को देखे, इस समय ये वृंदावन ही है, और उसमें भी ये बालाजी क्षेत्र, ये इस पूरे प्रांगण को देखे तो यहां पीछे गिरधर लाल जी से लेके वहां पीछे तक ये पूरा कुंभ है, और इसमें इतने सारे रस बिंदु एकत्रित हैं। तो ये कुंभ से कम नहीं। यहां पर प्रवेश करने वाले को निश्चित है कि त्रिवेणी स्नान का फल वहीं से ही प्राप्त हो जाता होगा। अब जो लोग कुंभ में बैठे हैं वो हमारी बात सुन के कहेंगे, देखो जबरदस्ती कुछ भी बना रहे हैं बात, ये खुद कुंभ में नहीं आए हैं, इतने सारे लोगों को भी नहीं आने दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं यही कुंभ है। हम गलत नहीं कह रहे हैं। यहां पर संत जन भी विराजमान है, सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे, तब देवता अमृत कलश लेकर के आए कथा में, और उस अमृत कलश को देखकर के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्म रातो विचार्य एवं तदा देवांजहासः। अमृत सामान्य नहीं है, लेकिन उस अमृत को भागवत जी के आगे क्या कह दिया? बोले ये तो कांच है और ये मणि है। कांच और मणि की तुलना कैसे हो सकती है? श्रीमद् भागवत सामान्य नहीं है। भागवत जी एक प्रकार से कुंभ 12 वर्ष में आता है, पर भागवत जी चलती फिरती कुंभ है। जिस नगर में पहुंच जाती है वहीं कुंभ का माहौल हो जाता है, वहीं कुंभ प्रकट हो जाता है। हम केवल सागर की प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त सागर में है, लेकिन भागवत जी जहां भी होती है वहां कुंभ ही है। अरे एक अमृत कलश, उसके जो बिंदु गिरे वहां कुंभ क्षेत्र प्रकट हो गए। ऐसे कोटि कोटि अमृत कलश वारी जाते हैं भागवत जी के ऊपर, कोटि कोटि अमृत कलश, तब भी भागवत जी की महिमा अति श्रेष्ठ है। ऐसे कुंभ को भी पवित्र करने के लिए भागवत की कथाएं होती हैं। बड़े बड़े व्यास पूरे भारतवर्ष के कुंभ में जाते हैं, कथाएं करते हैं, ताकि वह अमृत बिंदु, वह अमृत कलश, वह कुंभ क्षेत्र और पवित्र हो जाए। तो ये कुंभ ही है। 7 दिन तक आज जिन्होंने प्रवेश कर लिया है पंडाल में, 7 दिन तक नियमित रूप से कथा सुनिएगा। और बड़ी पावन तिथियां हैं। कल मौनी अमावस्या थी, आज से ये कथा का ये अपने आप ही तिथि बन गई है। ये कोई तिथि हमने पंचांग में देख करके नहीं नियोजित की है, ये अपने आप ही ऐसी तिथि बन गई है। 2 तारीख को वसंत पंचमी, और संभवतः आज 30 तारीख है, 30, 31, 1, 2, और 2 तारीख को ही कृष्ण जन्मोत्सव है कथा में। और वसंत पंचमी को हमारे श्री लाल जी को और वृंदावन में सब ठाकुरों को प्रथम बार गुलाल लगाया जाता है। वसंत पंचमी से हमारे यहाँ होली शुरू हो जाती है। सागर वारे 2 तारीख तक बच के रही हो हम थे, कहीं पता चली फेंटा में हम गुलाल लिए घूम रहे हो, क्योंकि हमारे ब्रजमंडल की तो 40 दिन की होली होती है।
वसंत पंचमी से प्रारंभ होती है और पूरी होली चलती है कब तक? बिल्कुल रंग एकादशी तक। और वसंत पंचमी से हमारे ठाकुर जी गर्म वस्त्र धीरे धीरे कम कर देते हैं पहनना। तो ऐसी वसंत पंचमी भी पड़ेगी और वो भी कृष्ण जन्म वाले दिन पड़ेगी। खूब आनंद आएगा। अब उस दिन हम अपने लाल जी को, अब वो तो जैन जी के यहाँ विराज रहे हैं कक्ष में, वहीं उनको गुलाल लगाया जाएगा, एक वसंत का छोटा उत्सव किया जाएगा। और इतनी संख्या के बीच में हमारे लाल जी एक दिन पधारेंगे कथा में भी, गोवर्धन उत्सव वाले वसंत पंचमी के अगले दिन लाल जी भी आएंगे। लेकिन भैया कहीं हमारी बात सुन के वसंत पंचमी वाले दिन कोई श्रोता गुलाल मत ले आना कथा में। पता चली कि महाराज यही होली है गई, सबन में एक दूसरे पर रंग डरगो। आए थे सब लोग श्रोता बन के, गए सब लोग भूत बन के, ऐसी नहीं हो जाए। तो ये भी देखो अपने आप ही वसंत पंचमी का क्रम कथा में अपने आप आ गया। हमसे बहुत सारे हमारे जो हमसे प्रेम करने वाले कई संत जन महाजन हैं, सब लोग बड़े नाराज हो गए, तुम कुंभ में क्यों नहीं आ रहे हो? तो हमने पहले ही कथाओं का सब क्रम निश्चित कर दिया था, कैसे आए? सब लोगों को बोल चुके हैं। फिर भी बहुत लोगों ने कहा, तो हमने एक बार जैन जी के पास संदेश भिजवाया कि कथा का समय थोड़ा आगे कर लें या पीछे कर लें, ये समय कुंभ में चले जाएं। आपने कोई ऐसा नहीं, हमको बिल्कुल स्वच्छंद रखा, आपकी जैसी इच्छा महाराज जी, आप जैसा आपको ठीक लगे। पर फिर ये योजना बनी गई कि नहीं चलो सागर में कथा होगी। और हम प्रयास में ऐसे हैं कि 5 तारीख को जिस दिन विश्राम है कथा का, उस दिन कथा सुबह के सत्र में करेंगे और दोपहर में फिर यहां से हम कुंभ क्षेत्र, क्योंकि एक ही दिन है हमारे पास 6 तारीख, 7 से फिर हिमाचल में कथा है। तो 5 को दोपहर में जाके कुंभ में आप सब लोगों की अब तरफ से डुबकी लगाए आएंगे हम, यहां सब सागर वासियों की ओर से। लेकिन इसको बिल्कुल भी इस प्रकार से मत आंक लीजिएगा कि क्या तो फिर ये 7 दिन हम लोग कुंभ नहीं है, ये कुंभ ही है, प्रत्येक दिन कुंभ है। तो ये एक सूक्ष्म कुंभ जैसा प्रकट हो गया है अद्भुत सागर में। और उसमें भी कुंभ क्षेत्र में आपको पता है सब जाते हैं, सारे तीर्थ आते हैं प्रयागराज में, क्योंकि वो तीर्थों के राजा हैं। तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर। कौन है? याद रखिएगा, तीर्थों के राजा प्रयाग, तीर्थों के गुरु पुष्कर, और तीर्थों के प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ, बनारस, वाराणसी। तो ऐसा प्रसंग आता है, बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है कि सारे तीर्थ जाते हैं कुंभ में, प्रयागराज में। इस समय ऐसा कोई तीर्थ नहीं होगा भारत का जहां का व्यक्ति प्रयागराज में ना हो। लेकिन एक बार प्रयागराज थोड़े से व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर भगवान के पास गए और ठाकुर जी से जाके बोले, नाथ आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, सारे तीर्थ आते हैं, सब मुझको प्रणाम करने के लिए 12 वर्ष में एक बार आते हैं, छोटा सा वृंदावन नहीं आता। क्यों नहीं आता? सारे तीर्थ आते हैं, आपका वृंदावन क्यों नहीं आता है? तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, भैया तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है तुमको। वृंदावन हमारो घर है, वृंदावन नहीं आवे को। प्रयाग को भी वृंदावन जाना पड़ता है प्रणाम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन ठाकुर जी को घर है भैया, वृंदावन सामान्य नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे वृंदावन के कई बड़े बड़े व्यास, बड़े बड़े संत सब प्रयाग, पूज्य पिताजी महाराज भी इस समय प्रयाग में ही कथा कर रहे हैं। तो सब जाते हैं, परंतु वह वृंदावन जो प्रयाग में भी नहीं जाते, वो सागर आए हैं, सागर में आए हैं। इसलिए सागर के सौभाग्य हैं कि ये 7 दिन के लिए हमारे जैन जी ने, उनके पूरे परिवार ने
और विशेष रूप से तो देखिए, आप सब लोग माने ना माने, हमको बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी है, पर जो आपकी धर्म पत्नी है अनुश्री जी, ये बिल्कुल वात्सल्य मूर्ति हैं। इन्हीं के कारण ही ये कथा का क्रम यहां बन पाया। भगवान करे कि जो भी, जिनका भी अभी ब्याह नहीं हुआ, उनको ऐसी ही स्वभाव वाली गृहिणी प्राप्त हो। देखिए, हम अपनी कथा में एक बात कहते हैं, संसार में प्रचलित बात क्या होती है? पत्नी वो श्रेष्ठ सुंदर हो देखने में, पत्नी वो श्रेष्ठ भोजन अच्छा बनाना जानती हो, पत्नी वो श्रेष्ठ माता पिता की बहुत सेवा करती हो, पत्नी वो श्रेष्ठ जो बालकों को कुछ उज्जवल भविष्य प्रदान करती हो, पत्नी वो श्रेष्ठ जो घर के सब लोगों का ध्यान रखती हो। पर हमारी दृष्टि में पूछें तो पत्नी वो श्रेष्ठ जो पति सहित संपूर्ण परिवार को कृष्ण भक्ति में लगा दे, वो पत्नी श्रेष्ठ है। और इन्होंने तो केवल परिवार नहीं, पूरे सागर को ही लगा दिया है, सब कोई ठाकुर जी से जोड़ रही हैं। तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि भैया जो भी कुआरे बैठे हैं उनको ऐसी स्वभाव वाली ही गृहिणी मिले जिसके आने से वृंदावन प्रिय लगने लग जाए, जिसके आने से हमारी किशोरी जी प्रिय लगने लग जाएं, जिसके आने से वृंदावन के ब्रजवासी प्रिय लगने लग जाएं। ऐसी गृहिणी सबके जीवन में आवे, क्योंकि हमारा भी ब्याह नहीं हुआ है। तो सब लोगों के सहित ये भाव हम भागवत जी से निवेदित करते हैं। तो आप सब लोग खूब आनंद से यहाँ पधारे हैं। सागर में पहले भी हमारा एक बार आना हुआ है, यहीं पर पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा थी और इसी मैदान में थी, यहीं आए थे। तभी शायद हनुमान जी ने हमको देख लिया होगा टेढ़ी नजर से, बोले ये ब्यास बढ़िया है, इसको बुलाना है। और अब ये कृपा हुई। सागर से कई बार निकलना हुआ है रात्रि में, कभी हम दमोह आ चुके हैं, जबलपुर भी आ चुके हैं, आसपास के क्षेत्रों में तो आना हुआ है। तो कई बार गाड़ी से निकलना होता था कथा पूरी करके, तो सागर रात में निकलते थे सागर से। तो जो वो एक तालाब है यहाँ सरोवर, उसके ऊपर से जो मार्ग जाता है, वहां बढ़िया रात में 1-2 बजे ऐसी बढ़िया लाइट जलती रहती हैं। तो देख करके मैं पूछता था, मैंने कि कौन सी जगह भाई, ऐसा लगता है कोई बहुत सुंदर घाट, कोई नदी बह रही है, इतनी सुंदरता इस नगर की दिखती है। बोले महाराज ये सागर है, ये नदी नहीं है, ये तालाब है, ये सरोवर है। तो मैं देख करके इतना आनंदित, और हम आप हमारे यजमान है इसलिए बोल रहे हैं नहीं, मैं तब भी ये सोचता कि इस नगर के जो रक्षक हैं, इस नगर के जो पालक हैं, वो सच में धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इतना सुंदर इसको व्यवस्थित किया है, इतना देखने में अच्छा लगता है। गत वर्ष भी शिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में कथा करके मुझे भोपाल ही जाना था, तो मैं इसी मार्ग से निकला। तो वहां शिवरात्रि का क्रम करके जैसे ही निकला तो इतने सुंदर पूरे सब सजे थे, और लाइट भी रस्तों में सुंदर सुंदर, उनमें कुछ रंग बिरंगे लगे। मुझे आज तक याद है, जबकि इतना घूमते हैं हम भूल जाते हैं, पर मुझे याद है, ऐसा लग रहा था कोई बहुत प्राचीन पुरातन घाट बने हुए हैं, बहुत सुंदर सजावट है। तो हम सोचते थे कि यहाँ के नगर के जो भी रक्षक हैं, यहाँ के नगर के जो भी संरक्षक पालक हैं, वो निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं। अब ठाकुर जी ने हमारी मन के भाव ऐसे सुने कि लो बेटा करो, 7 दिन तक धन्यवाद ही करो तुम। नगर के पालक को ही यजमान बना दिया कथा का। तो सागर का ये अद्भुत, ये बुंदेलखंड की भूमि प्रणम्य है। हमारे वृंदावन रस को, अब वृंदावन से कथा प्रारंभ हो रही है, खूब वृंदावन की चर्चा करेंगे। हमारे वृंदावन रस को गाने वाले महापुरुषों में अधिकतर महापुरुषों का जन्म बुंदेलखंड में हुआ, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है श्री हरिराम व्यास जी का, जिन्होंने श्री जुगल किशोर जी को प्रकट किया, जो कि पन्ना में विराजमान है। पन्ना भी बुंदेलखंड में ही आता है।
पन्ना के श्री जुगल किशोर जी जो हैं, ये हमारे वृंदावन से आए ठाकुर जी हैं। और केवल जुगल किशोर जी नहीं, कई ठाकुर ऐसे हैं आपके बुंदेलखंड में जो हमारे वृंदावन से आए हुए हैं। ठाकुर जी के बहुत मंदिर हैं बुंदेलखंड में। हरिराम व्यास जी जो कि ओरछा नरेश मधुकर शाह राजा के कुल गुरु थे, राजगुरु थे। श्री हरिराम व्यास जी महाराज, बहुत सावधानी से सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो बिल्कुल ध्यान से। अच्छा, एक बात हम पहले ही कह दें शुरू करने से पूर्व, आज की जो कथा है वो थोड़ी विलंब से हुई क्योंकि हम सुबह ही आए हैं। सुबह ही नहीं, अब ही आए हैं एक देर पहले, तो इसलिए आज की कथा थोड़ी विलंब से हुई। पर कल से, क्योंकि मुझे पता है कि 6 बजे आप सब लोगों को छुट्टी देनी ही है हमें, तो इसलिए कल से जो कथा का समय है वो आप लोगों के लिए 2:30 बजे आप लोग यहां उपस्थित हो जाना। 3 बजे हम हर हाल में मंच पर बैठ जाएंगे, तो इसलिए कल से आप लोग 2:30 बजे आ जाइएगा। 3 बजे से 6 बजे तक का क्रम रहेगा और हमारा मन ज्यादा लग जाएगा कथा में, तो फिर 6 से 6:30 7 भी बज सकते हैं। वो हमारे मन लगने के ऊपर है, और मन लगवाना आपको ही पड़ेगा। आप लोग भाव से सुनोगे तो हमारा मन लगेगा। तो इसलिए कल से आज के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आप लोग, क्योंकि मुझे बता रहे थे कई लोग तो बहुत देर, महाराज जी 12 साढ़े 12 बजे से आ गए, दूर के लोग हैं। 12 बजे आए हो, जय हो। 11 बजे आए हैं, जय हो। 11 बजे से आके बैठ गए। तो कल से कोई विलंब नहीं होगा, आप लोगों के समय का ध्यान रखा जाएगा। आप लोग समय से पधारिएगा। हम 3 बजे आ जाएंगे। आप लोग पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति है, जो जल्दी आ जाए वो आके अपना स्थान ग्रहण करे। और कल से 3 बजे से कथा होगी। तो श्री हरिराम व्यास, हरिराम व्यास जी महाराज मधुकर शाह राजा ओरछा नरेश के राजगुरु हैं, कुलगुरु हैं। पर आपको वृंदावन ने एक बार बस स्पर्श कर दिया, और उस स्पर्श का ऐसा फल हुआ महाराज। आप बैठे थे बेतवा नदी के तट पर, और तभी किसी ने वृंदावन का सुंदर पद गाया। उस पद को सुनते ही आपने पूछा कि ये पद की रचना किसने की है। तो उनको बताया गया, बोले वृंदावन में एक महापुरुष विराजमान है, श्री हितरवंश महाप्रभु, उनकी ये रचना है। तुरंत आप ओरछा छोड़ करके वृंदावन आए और श्री महाप्रभु, श्री हितरवंश महाप्रभु के चरणारविंद के आश्रित हो गए। बहुत विस्तृत है प्रसंग, में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सुनाता रहूंगा। और उसके बाद श्री हरिराम व्यास जी कभी वृंदावन छोड़ करके वापस ओरछा नहीं आए, और वृंदावन जाकर के ऐसा रस गाया, ऐसा वर्णन किया वृंदावन का श्री हरिराम व्यास जी ने, यहीं बुंदेलखंड की भूमि से। हमारे हरिदास परंपरा के अधिकतर आचार्य बुंदेलखंड से गए। हमारे रामानंदी परंपरा के अधिकतर आचार्य बुंदेलखंड से पधारे। इसका मतलब क्या है कि बुंदेलखंड के लोगों में वृंदावन प्रेम लक्षणा भक्ति का बीज तो है, बस किसी वृंदावन साधक के द्वारा उस बीज में जल पिरोने की आवश्यकता है। वो अपने आप पुष्पित, पल्लवित और फलित हो जाएगा। हमारे वृंदावन से प्रेम करने वाले पंजाब के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, पर वृंदावन को पूर्ण रूपेण धारण करने वाले अधिकतर बुंदेलखंड के। इसलिए जैन जी मुझे कह रहे थे कि महाराज जी हम तो पता नहीं कैसे वृंदावन गए, बिहारी जी को देख करके मैं भी रोता रहा, हमारी गृहिणी के भी नेत्र सजल हो गए। ये आपकी स्थिति इसलिए है क्योंकि जिस भूमि का जल आप पी रहे हैं, यहां के जल का कोई तो संबंध हमारे वृंदावन से है। हम एक भाव गाते हैं कथा में, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर हो।